अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी एक्सरसाइज है 1.6 9 क्लास है। तो क्वेश्चन इसका है यूज मैट्रिक्स इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें हमने इन इक्वेशंस को हल करना है और ये हमने इन्वर्स मेथड जो है इसको इस्तेमाल करना है। और साथ साथ में ये भी उसने पूछा है यहाँ पे कि इफ़ पॉसिबल, इसका मतलब ये होगा कि अगर इस इक्वेशन को हल करें तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अगर सिंगुलर होगा तो ये पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। तो पहले जो है हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे ये देखना आपने पहले ये है कि इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास सबसे पहले अददी सर होंगे उनको लिखना है। ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का -2 है, यहाँ पे x का 3 है, फिर y का यहाँ पे 2 है। तो ये एक जो है हमारे पास मैट्रिक बन जाएगा। इसके साथ दूसरा जो मैट्रिक होगा वो वेरिएबल का होता है। वेरिएबल इसमें हमारे पास x और y 2 हैं, तो दूसरा जो है हम इसके साथ ही बना देंगे x और y का। और तीसरा जो होगा वो इक्वेशन जो है इक्वल साइन के आगे ये जो हमारे पास 2 कांस्टेंट है इनका आ जाएगा 4 और 6। अब इनको लेट कर लें कि ये हमारे पास एक इक्वल है, इनको नाम दे दें। और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास b है। अगर इन इक्वेशंस को गौर से देखें तो ये a जो है मैट्रिक और जो b है साथ में x है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनके जो नाम हैं इनको भी हम ऐसे ही लिख देंगे ax इज़ इक्वल टू ये जो साथ आ जाएगा b। अब हमने इन इक्वेशन को हल करना है एक्स वाई के लिए, ठीक है। यानी इसमें हमने फाइंड करना है x एंड y। तो अगर देखा जाए तो x y बड़े x में मौजूद है। तो अगर हमें ये कैपिटल X इसकी वैल्यू पता चल जाती है, इसका मतलब है x y निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये a जो है इसके साथ ज़रब हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे अगर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से x इज़ इक्वल टू b ओवर a। चूँकि ये मैट्रिक्स है इसलिए इसे हम बटे में नहीं लिखेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे। ये a है, इसकी पावर नीचे 1 है, जब आप उसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगी और साथ में बन जाएगा b। अब यूँ भी कर सकते हैं, ये वाला स्टेप ना भी करें तो डायरेक्ट यहाँ पे ये भी आ सकता है कि a जो है वो दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाता है। और दूसरी यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि a जो है x से पहले है, जब इसने शिफ्ट दूसरी साइड पे होना है तो वो b से पहले ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हमने इस x को फाइंड करना है, इसका मतलब है हमें a इन्वर्स भी निकालना है और साथ b से मल्टीप्लाई करना है। तो a इन्वर्स जो है सबसे पहले हम निकालते हैं। तो a इन्वर्स निकालने का फार्मूला आपने पीछे भी पढ़ा है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो है। तो इसमें एक तो हमें एडजॉइंट निकालना है और दूसरा साथ में डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहला जो है वो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट या a का मक्ता इज इक्वल टू ये जो a हमारे पास मैट्रिक है ये आ जाएगा 2 -2 3 और 2। यहाँ पे हम इसका ये डिटर्मिनेंट साइन जो है वो बिल्कुल वैसे बना देंगे। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 2 क्रॉस 2। फिर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में हमने माइनस लगाना होता है 3 इंटू -2। ये आ जाएगा 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। अब 4 और 6 हमारे पास इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a का मक्ता जो है वो आ गया है 10 के। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई है, आगे एडजॉइंट ऑफ a जो है हमने निकालना है। तो एडजॉइंट a, इसका तरीकाकार पीछे भी आपने देखा है। a मैट्रिक जो होता है इसमें पहले डायगोनल एलिमेंट की जो जगह है उन्हें बदलना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट की जो साइन होते हैं उन्हें बदलना है। तो अगर हम देखें तो डायगोनल एलिमेंट वो 2 और 2 ही है, तो वो जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो वैसे आ जाएंगे। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो माइनस है ये प्लस का 2 हो जाएगा
और जो ये 3 है ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये 2 एज इट आ जाएगा। अब ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हमारा जो असल मकसद है वो इसमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट हमें चाहिए था और एडजॉइंट चाहिए था, तो दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में। तो ये हमारे पास इक्वेशन ए में, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 2 2 -3 और 2, ये आ गया। अब यहाँ पे एक तरीकाकार ये भी है कि आप ये 1/10 है इसे आगे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लें और बाद में बी के साथ इसे जब हम इस क्वेश्चन में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन इस तरह ये सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हमें बेहतर यही है कि आप अपने दूसरी इस इक्वेशन की तरफ चलें 1 की तरफ, ताकि हम अपना मेन जो काम है वो कर सकें। करने को आप कर सकते हैं लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी। तो पहले आप इसको देखें, x इज़ इक्वल टू जो हमारा मेन मकसद एक्स वाई निकालने का, तो वो हमें ये x फाइंड करना है। तो x के लिए हमने जो फार्मूला इक्वेशन बनाई थी वो ये बनी थी, a इनवर्स इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। अब यहाँ पे a इनवर्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास 1/n आई है, साथ में 2 2 -3 और 2। b जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इनवर्स के साथ, तो b की वैल्यू जो है 4 और 6 हमारे पास मौजूद है, इसे लिख लें। अब यहाँ पे 1/10 जो है ये एक नंबर होने के साथ बाहर ही रहेगा। पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि रो इनटू कॉलम, एक तो ये है। दूसरा एक आसान मेथड है वो ये कि आप इसके ऊपर एक एरो लगाएं और इधर कॉलम के साथ भी एरो लगा दें। तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में आप जमा लगाएंगे। तो टेल पे है 2 इंटू इस टेल पे है 4, दरमियान में प्लस आ जाएगा। इस हेड पे 2 है और इस हेड पे 6 है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सेम इसी तरह आप दूसरा जो है इधर एक एरो लगा दें, अब इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें। तो टेल पे -3 है इंटू टेल पे है 4 प्लस हेड पे है 2 इंटू हेड पे है 6। अब इसको चेक करने का ये भी तरीकाकार होता है कि ये सेम होते हैं, सेकंड एलिमेंट ऊपर नीचे सेम होगा, 4 है नीचे 4 है, 6 के नीचे 6 ही है। ये आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई किए 4 2 आ जाएगा 8 और प्लस 6 2 आ जाएगा 12। इसी तरह 4 3 -12 आ गया प्लस 6 2 12 आ गया। इसी तरह 1/10 12 प्लस 8 आ जाएंगे 20। ये प्लस माइनस सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह पे बच जाएगा 0। अब यहाँ पे 1/10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान है बनिस्बत यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के, तो इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 20 इंटू 1/10 और 0 इंटू 1/10 आ जाएगा। यहाँ पे आप ये इसको वैसे ही रहने दें x। अब x चूँकि हमारे पास x और y जो स्मॉल में थे उसके वेरिएबल के बराबर है, तो उसकी कीमत लगा दें यहाँ पे, और ये 10 1 10 और 10 2 20 हो जाएगा। 2 1 2 बचेगा, यहाँ पे 1/10 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। यानी कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो, चाहे वो जितनी भी रकम है वो 0 ही हो जाती है। यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, x जो है वो 2 है और यहाँ पे y जो है वो 0 है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकल चुका है। यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले ये क्वेश्चन हैं, आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। पहले ये नंबर जो होते हैं जिन्हें आप अददी सर कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, इन्हें लिख लें। उसके बाद वेरिएबल्स को लिख लें, ये लिख लें, इनको नाम दे दें किसी भी तरह से। उसके बाद ये जैसे नाम है वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगी। वहाँ से आपने देखना है कि आपको रिक्वायर क्या है। x चाहिए तो x जो है वो वहाँ पे आपने निकालना है, तो x अकेला कर लें, उसके साथ जो भी है अब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। a मैट्रिक होने की वजह से दूसरी साइड पे जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ से इन्वर्स निकाला हमने, उसके लिए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ये दोनों जो है हमने निकालने हैं। इस तरह ये क्वेश्चन जो है a है, इसमें ये वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो इन्वर्स आएगा। उसके बाद हमारा असल जो चीज़ है वो ये x निकालना ही है। तो x में जो हमारी क्वेश्चन है वो वैल्यूज़ पुट करके आगे आप मल्टीप्लाई करके आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 2 है 1.6 का, तो हम इसको करेंगे इन्वर्स मेथड से। तो पहला जो होगा इसका रेटिंग हमने करनी है इसे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर।
तो 2 आ जाएगा, वाई इसका वेरिएबल अधिसार आ जाएगा 1, एक्स का आ जाएगा 6 और यहाँ पे वाई का फिर आ जाएगा 5। तो इसके साथ दूसरा जो मैट्रिक होता है वो हम बनाते होते हैं जो वेरिएबल हैं। तो इसमें x पहला वेरिएबल है और दूसरा जो है वो y है, ये आ जाएगा। और साथ में जो तीसरा मैट्रिक होगा वो इन कॉन्स्टेंट्स का होगा 3 और 1। यहाँ पे याद रखिएगा हमने इसमें फाइंड करना है x और y को, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। तो पहले इनको हमने लेट कर लेना है कि ये हमारा जो कॉलम है, ये मैट्रिक जो है वो a के इक्वल होगा, a इक्वल टू 2 1 6 5। इसको x कह देंगे, x और y, और ये जो है ये b के इक्वल आ जाएगा 3 1। अब यहाँ पे देखें, अगर a जो है ये वाला और x जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन फॉर्म बना देंगे a x इज़ इक्वल टू, ये जो है हमारे पास b के इक्वल है तो b। यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो x के लिए a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जब आएगा ये इनवर्स बन जाएगा, ज़रबी मकूस हो जाएगा, b साथ आ जाएगा। वैसे इस इक्वेशन को आप a कह सकते हैं, 1 कह दें, या ना भी इक्वेशन का नाम दे तो भी ठीक है। अब हमने चूंकि x y निकालने हैं, वो बड़े x में मौजूद हैं, तो पहले आपको इस इक्वेशन को हल करने के लिए a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करना है। a इनवर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ से a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम पहले। a डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा, a जो है हमारे पास 2 1 6 और 5, इसका डिटर्मिनेंट ड्रा कर लें। ये याद रखना है यहाँ पे कि ये डिटर्मिनेंट साइन बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। अक्सर बच्चे जो है वो इसको भी मैट्रिक की जो है वो शक्ल दे देते हैं। तो इसके लिए पहले डायगोनल एलिमेंट यानी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5, सेंटर में माइनस आएगा, 6 नॉन डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे, 1 × 6 लिख लें या 6 × 1 लिख लें, ये आ जाएंगे। इसके बाद 5 to 10 होता है, -6 1 6 है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 - 6 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा a डिटर्मिनेंट। इसके साथ एडजॉइंट a हमें चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ a लिख लें। एडजॉइंट में बेसिकली ये होता है कि a जो मैट्रिक है ये डायगोनल एलिमेंट पहले, यानी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए भी डायगोनल एलिमेंट पहले इस्तेमाल करते हैं और एडजॉइंट के लिए भी पहले ये इस्तेमाल होंगे। तो 2 5 जो है इनके आपस में जगह चेंज कर लें, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 उसकी जगह पे आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे आ गया और 2 आ गया इसकी जगह पर। और नॉन डायगोनल एलिमेंट इनके अलामतें बदल दें, ये +1 है ये -1 हो जाएगा, और ये +6 है ये -6 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। यहाँ पे अब a इनवर्स के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए था, दूसरा एडजॉइंट, ये दोनों आ गए हैं। अब इस a इनवर्स वाले में हम इसकी कीमतें पुट कर देते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 4, और एडजॉइंट ऑफ a 7 है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है 5 -1 -6 और 2। तो यहाँ पे पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 5/4 बनेगा, 2/4 या 6/4 1/4 आएगा, यानी एक ये जो a इनवर्स है ये बटे वाली शक्ल में चला जाएगा, जिसे बाद में हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बेहतर आप यही है इसको कि ऐसे ही रहने दें, बाद में इसे हल करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने अक्सर टॉपिक जो हमारा वो यही है कि हम x फाइंड करना चाहते हैं। तो x के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट थी a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स आ चुका है। अब a इनवर्स की वैल्यू है 1/4 इंटू साथ में 5 -1 -6 2, साथ b जो है हमने b जो लेट किया था वो आ जाएगा, b की वैल्यू 3 और 1। अब 1/4 ऐसे ही आ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो रो इंटू कॉलम, ये जो है मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार है। तो हाँ, यहाँ पे टेल पे 5 है इंटू इस टेल पे 3 है, प्लस इस हेड पे -1 है और इस हेड पे 1 है। यहाँ पे 2 अलामतें चूँकि सेम आ रही थी, एक साथ आ रही थी, तो एक हमने ये छोटी ब्रैकेट को इस्तेमाल कर लिया ताकि इन्हें बाद में सॉल्व कर लें। इसके बाद ये भी दूसरा कर लें, -6
इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1/4 ऐसे ही रहने दें अभी तक। 5 3 15 प्लस माइनस 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा। 6 3 18 प्लस 2 1 2 आ जाएगा 1/4 इंटू 15 माइनस 1 आ जाएगा 14 माइनस 18 प्लस 2 आ जाएगा माइनस 16। इसके बाद 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए आसानी है। 14 इंटू 1/4 माइनस 16 इंटू 1/4, ये इसको ऐसे ही आ देंगे। यहाँ पे हमारे पास x जो है वो कैरी है साथ में, तो x, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। x और y है, ये लिख दी। इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा और 7 2 14। मज़ीद ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गए। 7 1 7 ओवर 2 आ गया। इसी तरह 2 2 4 8 2 16 या 4 1 4 4 4 16 हो सकता है। 2 1 2 2 4 8 आ गया, तो माइनस 4 1 4 बटे में कैंसिल हो चुका है, तो ये बच जाएगा। यहाँ पे x जो है ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाले के बराबर होगा। x इक्वल टू 7/2 और इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट y इज इक्वल टू -4। थैंक यू।